दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के रेट अप्रॉक्स 100 के आसपास आ गए थे। तब पूरे देश के अंदर हल्ला हो गया था कि पेट्रोल रेट इतने हो गए, हाई हो गए, ये है वो है वो है। और मैं आपको आज ही बता रहा हूँ कुछ टाइम बाद, लगभग ये मानिएगा आप 1 या 2 महीने बाद पेट्रोल के रेट मिनिमम 150 और मैक्सिमम 300 के बीच में जाएंगे। और आप इंतजार कीजिए इस बात का कि रूस और यूक्रेन के युद्ध का परिणाम क्या निकलता है। ये रेट, पेट्रोलियम का रेट इसी बात पर डिपेंड करेगा। कारण क्या है कि पेट्रोलियम जो पदार्थ है वो दुनिया के सभी देशों में नहीं पाया जाता। पेट्रोलियम का उत्पादन कुछ देश करते हैं। इन्होंने अपना एक संगठन बना रखा है जिसका नाम है ओपेक। यानी ओपेक की फुल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ मैं। ओपेक की फुल फॉर्म है इसकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि जो पेट्रोलियम पदार्थों का एक्सपोर्ट करते हैं उन देशों का संगठन है ये ओपेक। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी, बगदाद में हुई थी इसकी स्थापना इराक के अंदर। और इसमें तय किया गया कि कोई भी देश पेट्रोल इतना ज़्यादा उत्पादन न कर दे कि उसको फायदा हो जाए, या कोई देश इतना कम न कर दे कि उसे नुकसान हो जाए। तो उन्होंने तय किया मिलकर के कि सभी देश एक समय सीमा के हिसाब से, एक तय लिमिट के हिसाब से उत्पादन करेंगे। इसमें 13 देश शामिल हैं ओपेक में। उनके नाम आपको मैं बता रहा हूँ, याद कर लें। कम से कम सारे नाम याद भी न भी हों तो इतना तो याद कर लें कम से कम कि मेन देश कौन कौन से हैं। इसमें ईरान, इराक, इंडोनेशिया, लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबान, अंगोला, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, ये ओपेक के मेंबर हैं 13 देश। हालांकि तेल और देशों में पाया जाता है, जैसे आपको पता है अमेरिका में भी है, रशिया में भी है, परंतु तेल का उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं पर होता है। और तेल को रेगुलेट जो करते हैं, इसकी कॉस्ट को यही करते हैं, ओपेक वाले देश करते हैं। और हमारे देश का में पेट्रोलियम का उत्पादन जो है वो बहुत कम है। हमारे देश जितनी खपत है उसका मात्र 15% उत्पादन कर पाता है। यानी कि 85% हमें पेट्रोलियम पदार्थ, इसमें पेट्रोल भी आ गया और डीजल भी आ गया, तो हमें 85% पेट्रोलियम पदार्थ हमें बाहर के देशों से मंगाने पड़ते हैं हमें। तो हमें अपने इसके लिए बाहर देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। देखिए अब आप, जब पेट्रोल का रेट अप्रॉक्स 100 हुआ था तब इंटरनेशनल मार्केट में, अब समझिए इस बात को, तब था $75 प्रति बैरल था रेट, तब गया था ये। और एक बैरल में कितने होते हैं? एक बैरल में होते हैं 159 लीटर। यानी कि आप मोटे तौर पर मानिए कि एक बैरल में होते हैं 160 लीटर होते हैं, ये मान लीजिए। तो जब रेट था $74 प्रति बैरल, तब हमारे यहाँ अप्रॉक्स 100 पहुँच गया था। आज इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम पदार्थों का रेट है ना, वो 125 से लेकर $130 प्रति बैरल तक आ चुका है। और हमारे देश के अंदर पेट्रोलियम का उत्पादन है वो मात्र 2 जगह पर है। एक तो आसाम में डिगबोई, और एक के आपने सुना होगा बॉम्बे हाई। तो 2 जगह से पेट्रोल निकलता है। तो आप सोचिए कि हम तेल के लिए और पर डिपेंड हैं। जो तेल बाहर से आता है हमारे यहाँ, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट तो बहुत कम होती है, पर उस पर जो स्टेट की ड्यूटी और ये सेंटर की एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो होती है, ये इनसे बढ़ा करके पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है। तो ये चल रहा है, युद्ध चल रहा है, इसमें पेट्रोलियम की जो पाइपलाइन है वो नष्ट भ्रष्ट हो गई है, काफ़ी मात्रा में हो रही हैं और भी होंगी अभी। तो पेट्रोलियम सप्लाई में बाधित होगी, इस वजह से पेट्रोलियम के रेट बढ़ेंगे। तो मैं आप सभी से अपील करूँगा कि सभी हमारे भारतवासी स्थिति को समझते हुए, सरकार चाहे कोई भी हो, हर सरकार की मजबूरी होगी, पेट्रोल रेट तो उसे बढ़ाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब इंटरनेशनल मार्केट में पूरी दुनिया में पेट्रोल रेट जब बढ़ रहे हैं तो इंडिया उससे कैसे अछूता रह जाएगा। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें। इससे हमारे पेट्रोलियम का जो रेट बढ़ेगा भी, तो हमारी अर्थव्यवस्था है, देश की है, हमारे घर की है, परिवार की है, उस पर असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, पॉल्यूशन भी कम होगा और हमारा पैसा है जो बाहर जाता वो भी बचेगा, वो पैसा देश की तरक्की में लगेगा।
इसलिए दोस्तों आप सावधान रहिए, पेट्रोल के रेट बहुत जल्दी ही बढ़ने वाले हैं। इसलिए आप अभी से अपनी मेंटलिटी को बना लें, सोच करके हा हुल्ला न करें, क्योंकि सिचुएशन ही इस प्रकार की बनती आ रही है। हर कोई पढ़ा लिखा आदमी इस बात को जानता है। तो आपको मैंने बता दिया। तो आपको मेरे विचार पेट्रोलियम के बारे में किस प्रकार लगे मुझे बताएं, और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बता दें कि पेट्रोलियम का रेट जो बढ़ रहे हैं या रसोई गैस के सिलेंडर हैं इनके रेट जो बढ़ रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, ना स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी नहीं है। क्या कोई पार्टी या नेता सरकार ये चाहेगी कि रेट बढ़ जाए, उसकी सरकार डूब जाए, उसकी हार जाए? कोई नहीं चाहेगा। तो मजबूरी में रेट बढ़ाने पड़ते हैं। तो वास्तव स्थिति को समझें, सच्चाई यही है, कोई सरकार नहीं चाहती रेट बढ़ाना। जय हिंद, जय भारत।